देश की राजधानी में एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है। वो बलात्कार की घटनाएं, एक और भारत देश की बेटियां वहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं और 1970 के दशक का ग्रेजुएट चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज 2021 का ग्रेजुएट बंदा पढ़ने लिखने के बावजूद भी पकौड़े तल रहा है। औरतों की इज्जत, सैनिकों की जान और किसानों की जान, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ इस देश में महंगा है। संसद भवन में किसान संसद वहीं पे चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी वाले जो भी बोलते हैं, हम उन बयान को लेकर एक भी बात नहीं कहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी बात और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इससे देश में हिंसा होती है और देश में हिंसा के चलते लाखों हजारों परिवार घर से बेघर हो जाते हैं और हम इस देश के अंदर वो नहीं चाहते। भारत देश की राजधानी दिल्ली, जो कि अभी कुछ समय पहले आपने दिल्ली के अंदर दिल्ली राइट्स देखे होंगे, दिल्ली दंगे होते हुए देखे होंगे, हम नहीं चाहते कि दोबारा से दिल्ली को उन्हीं दंगों का रंग दिया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, आप भी इस बात को मत सुनिए और देश की जनता के कानों तक भी इस बात को मत पहुंचाइए, ताकि देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे हो ही ना। और आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर जंतर मंतर की बात करी तो 70 रुपये पेट्रोल पर भारतीय जनता पार्टी की नेताइन जंतर मंतर पर, और अब है ये छू मंतर, अब लापता है ये, उस जंतर मंतर पर जा रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जाकर इनके मुंह से एक बार भी ये आवाज नहीं निकली कि देश की राजधानी में एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है। वो बलात्कार की घटनाएं, एक और भारत देश की बेटियां वहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं और हमारे देश की सरकारें उनके साथ में पोस्टर्स तो चिपका रहे हैं, एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के मुंह पर टेप और ताला और सरकार की दलाली का फेविकॉल इतना चिपक गया है कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है इस बात को लेकर कि ये जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे आज भी 21वीं सदी के भारत में पहले हाथरस कांड के अंदर एक बेटी को जलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उस दलित परिवार की बेटी को, दलित परिवार की बेटी नहीं, हिंदुस्तान की बेटी, उस हिंदुस्तान की बेटी को घर दिया जाएगा। जाके पूछिए उसके घर के लोगों से कि उन्हें घर दिया गया, क्या मिला उसे इंसाफ? बताइए, वहां पर उनको आके धमकाया जाता है उनके घर पर, आज तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। सरकार के बिना आदेश के क्या इस तरीके से बड़े बड़े अफसर आकर वहां पर रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर देंगे? आपने कहा कि इनके मुद्दे को आगे मत उठाइए, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि जैसे बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्विटर पर कहा है कि फिर से दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश उत्तर प्रदेश चुनाव, देखिए ये साजिश, आपको एक बात बता दूं, 1970 का ग्रेजुएट, 1970 के दशक का ग्रेजुएट चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज 2021 का ग्रेजुएट बंदा पढ़ने लिखने के बावजूद भी पकौड़े तल रहा है। इस बात का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी के लोग देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर देश को जलाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों की ये पुरानी आदत है। नरसिम्हानंद स्वामी जो है हिंदू बहनों को बहुत बड़ा विवादित बयान दिया। कौन है ये? दासना का पुजारी। दासना का पुजारी कौन से मंदिर में बैठता है? दासना मंदिर। कौन से दासना मंदिर में? एक बात आप मुझे बताइए कि आप जो मर्जी, जो आपके मन में आता है वो बोल देते हैं। आपको पता है कहाँ से पढ़ के आए हैं? किन सरकारों के राज पर ये पैसा लेकर पढ़ के आए हैं? आपको पता है? देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप तमाम क्रिकेट, अभी आपने देखा होगा कि एक वो नीरज चोपड़ा हैं और एक हमारे देश के बीजेपी के नेता हैं जो खाली खोपड़ा हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ये खाली खोपड़े वाले लोग, इनके दिमाग में कुछ नहीं है। इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा होंगे और आपको एक बात बता दूं, लंबी लंबी फेंकने में नरेंद्र मोदी जी होंगे। ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी आ जाए किसी भी देश का, लंबी लंबी फेंकने में सेक्सिली भी फेल है इनके आगे। किसान को आप ये नहीं देख रहे, उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान को उन्होंने लुप्त कर दिया है बिल्कुल भी। बात कही कि जैसे ये नेता लोग हैं, नेता लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं तभी इनको बीजेपी में अच्छा ओहदा मिलता है, इसलिए हो सकता है ये लोग ऐसे काम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, औरतों की इज्जत, सैनिकों की जान और किसानों की जान, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ इस देश में महंगा है। ये समझ लीजिए आप। देश में सरहद पर देश का जवान शहीद हो जाए तो सरकार पे कोई जवाब नहीं है। देश में बॉर्डर पर किसान शहीद हो रहा है, यहाँ दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की आपने देखा कि शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक बात बता दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां
कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं। ये मैं नहीं बताता, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। इसमें 20% तक का इजाफा हुआ है। और आपको बता दूं कि यूपी में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,011 मामले थे, जो कि 2018 के अंदर 59,445 हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा रहा है। तो भैया, ऐसे मुख्यमंत्री जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान ना करा सकें, देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को ना संभाल सकें, किसानों को ना संभाल सकें, मेरे ख्याल से ऐसे मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया क्या जहां बुलाया जाए वहां भेज दिया जाना चाहिए। है ना, ये मतलब जोगी आने के बाद रिपोर्ट हुई है, पहले रिपोर्ट नहीं होती थी ना। पहले रिपोर्ट नहीं होती थी। अभी पहले तो रिपोर्ट इस बात की होती थी कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार के पास 2016 के बाद का आंकड़ा ही नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी। बताइए, है तो सरकार के पास आंकड़ा? सरकार के पास किसी भी चीज़ का डाटा, एक्यूरेट डाटा उपलब्ध नहीं है। सरकार सारी बातों को लगातार झूठा ठहरा देती है। सरकार की किसी भी बातों पे यकीन नहीं होता और देश में अंधभक्त का दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि कल मैंने सड़क पे खड़े होकर बोल दिया कि दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है, तो एक बंदा बोल देता है क्यों, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ करती थी। अब मतलब सर्दी और गर्मी को भी अंधभक्त सोच रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से लेकर। अभी आपने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। पहले तो योगी, अब मोदी। ये दोनों मिलकर नाम ही बदलने कुछ काम नहीं कर रहे। राजीव गांधी, कांग्रेस वाले ना समझे कोई भी, राजीव गांधी एक खिलाड़ी भी थे जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए बहुत सारे पुरस्कार लेकर आए। उनका नाम बदल के आज ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। एक बात आप बताइए, अगर आपको नाम बदलना है तो हम आपको बताते हैं कि नाम कहाँ का बदला जाए। जिस स्टेडियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे रखा गया, भारत देश के अंदर जो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश के भाई हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण रत्न प्राप्त किया है, उनके नाम पे रख दिया जाना चाहिए। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका नाम फिरोजा कोटला था, उसको बदलकर नाम रखा जाना चाहिए बहन बेटियों के नाम पर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए, जिससे भारत देश का गौरव ऊंचा हो। नेताओं के नाम पर रखने से कौन सा देश का गौरव ऊंचा होता है? चाहे वो नेता कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सबका हटाया जाना चाहिए।